बहुत ही प्यारा प्रसंग है, पूरा सुन के जाना। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, तो श्री कृष्ण भगवान पांडवों को लेकर के महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुँचते हैं और उनको जाकर के बोलते हैं कि महाराज युद्ध समाप्त हो चुका है, अब आगे की रणनीति बताइए। तो महाराज धृतराष्ट्र उनको बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, पहली बात तो आप मुझे महाराज मत बोलिए, अब मैं महाराज नहीं हूँ क्योंकि हम युद्ध हार चुके हैं। और दूसरी बात, मेरे सारे पुत्र मारे गए, हम युद्ध हार गए, आपने मुझे एक बार भी सांत्वना नहीं दी, आपने हमारे लिए एक बार भी शोक प्रकट नहीं किया। तो श्री कृष्ण भगवान बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं कि महाराज, मैं औपचारिकताओं में विश्वास नहीं रखता। ये रास्ता आपने और आपके पुत्रों ने स्वयं चुना था। मैंने तो आपको पहले ही सचेत किया था कि अगर युद्ध होगा तो परिणाम कुछ इस तरह से होगा। मैं तो आपके यहाँ शांति दूत बन कर के भी आया, मैंने युद्ध रोकने की बहुत कोशिश की, पर जब लोग कहने से नहीं मानते हैं ना, तो युद्ध हो जाने देना ही बेहतर होता है। तो श्री कृष्ण की ये बात सुन कर के धृतराष्ट्र नाराज हो जाते हैं। और कुछ इस तरह के प्रसंग हमारे जीवन में भी आते हैं, जब बहुत सारे लोग बुरे कर्म करते हैं और फिर अपेक्षा करते हैं कि अच्छे लोग उनके बारे में बोलें, उनको ढांढस बंधाएं, उनके लिए शोक प्रकट करें। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो रास्ता आप स्वयं चुनेंगे उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि कर्मों के ऊपर किसी का भगवान भी कहते हैं कि कर्म के ऊपर तो मेरा भी अधिकार नहीं है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल अवश्य मिलेगा।